तो आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी प्रकाश के परावर्तन से आज 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। पहला लिखा हुआ है प्रकाश की किरणें किस प्रकार गमन करती है। तो जान लीजिए प्रकाश की किरण सीधा रेखा में गमन करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परावर्तन के नियम है। तो परावर्तन के दो नियम है, यानी परावर्तन के दो नियम है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या बराबर को समान बोल सकते हैं? तो कहेंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होते हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी होता है या काल्पनिक होता है, यानी काल्पनिक ही उसको ही बोलते हैं। ठीक है। आगे देखिए 5 नंबर का था उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। तो जान लीजिए उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक यानी आभासी होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हो सकता है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, आभासी, केवल वास्तविक, केवल आभासी, वास्तविक आभासी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जान लीजिए अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों ही होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ना हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक और आभासी दोनों होते हैं इसमें। ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी वस्तु के बराबर होता है। ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है वाहनों के साइड मिरर में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है। तो वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। आगे लिखा हुआ है दर्पण का फोकस होता है। तो दर्पण का फोकस एक बिंदु होता है, रेखा होता है, तल होता है, कोण होता है। तो आंसर क्या होना चाहिए, बिंदु होता है, एक बिंदु होता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो लिखा हुआ है पी और सी की दूरी को, उसके बाद पी से एफ की दूरी को। तो यही क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है वक्रता केंद्र यानी सी किसे कहते हैं। तो दर्पण का किनारा होता है, गोला का केंद्र होता है, उसके बाद फोकस होता है, ध्रुव होता है। तो इसका क्या होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा क्या, फोकस ना होगा। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, नहीं, तो कहेंगे कि वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, कोई भी गोला रहता है यानी जो उसके केंद्र को ना वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है।